हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गढ़वाली के महत्वपूर्ण अनुभूति बोधक शब्द लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ऐसे ही जो प्रश्न हैं और जो शब्द हैं वो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गढ़वाली के महत्वपूर्ण अनुभूति बोधक शब्दों में पहला है अणमणि बेचैनी। तो दोस्तों, अणमणि बेचैनी का अर्थ होता है उदासी। अगला है दोस्तों अमोको घुटन। अमोको घुटन का अर्थ होता है दोस्तों दम घुटने की स्थिति। अगला है दोस्तों उकताट। उकताट का अर्थ होता है दोस्तों अकुलाहट या बेचैनी। अगला है दोस्तों उपास। उपास का अर्थ होता है दोस्तों जी न लगने की स्थिति। अगला है दोस्तों एकुलांस। एकुलांस का अर्थ होता है दोस्तों अकेलापन। बोलते हैं ना दोस्तों, जब कोई अकेला रहता है तो उसको बोलते हैं एकुला या एकुलांस। अगला है दोस्तों कब्जाल। कब्जाल को बोलते हैं दोस्तों दुविधा। अगला है दोस्तों कबलाट। कबलाट का अर्थ होता है दोस्तों अकुलाहट या उद्विग्नता। अगला है दोस्तों करास। करास का अर्थ होता है दोस्तों पेट में तेज चुभन वाला दर्द। जब कभी दोस्तों पेट में किसी के दर्द होता है तो बोलता है ना, मैं आप पुटकम करास उठनीच। अगला है दोस्तों कलकली। इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी दीनहीन दशा अथवा कष्ट की स्थिति को देखकर मन में उत्पन्न होने वाला दया, करुणा और कष्ट की मिलीजुली अनुभूति। इसको दोस्तों कलकली कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जब कोई जानवर या कोई इंसान जिसकी स्थिति दयनीय हो, तो दोस्तों ऐसे लोगों को देखिए कितने ही लोगों के जो मन में कलकली उठती है, तो बोलते हैं वो कि ये देखिए यार, मैं यार मन कलकली सी हुई गया यार। अगला है दोस्तों कोंकाली। कोंकाली का अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज जैसे गरम या कच्ची अरबी को खाने से मुंह में होने वाली जलन। तो दोस्तों इसको कोंकाली कहते हैं। अगला है दोस्तों क्याप। तो क्याप मतलब होता है दोस्तों अजीब सा, बोलते हैं ना क्याप से दिखणु छियो। अगला है दोस्तों खजियाली। खजियाली को दोस्तों खुजली बोलते हैं। अगला है दोस्तों खुद। खुद का अर्थ होता है दोस्तों प्रियजन या अपनों से दूर रहने पर होने वाली उदासी भरी व्याकुलता या याद। तो दोस्तों इसे खुद कहते हैं। जब दोस्तों हम किसी को याद करते हैं तो गढ़वाल में से खुद कहते हैं। बोलते हैं ना, वे खुद लगनी में थे, ये में थे मेरे माँ खुद लगनी च, मेरा भैजी खुद लगनी च। अगला है दोस्तों खुरखुरी। खुरखुरी का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिशोध की भावना। अगला है दोस्तों खेद। खेद का अर्थ होता है दोस्तों ईर्ष्या या जलन। अगला है दोस्तों क्षोभ। क्षोभ का अर्थ होता है दोस्तों अनकहा दर्द जिसका शरीर और मन पर बुरा असर पड़े। अगला है दोस्तों घबलाहट। शरीर पर किसी छोटे कीट जैसे पिस्सू, खटमल आदि के चलने का एहसास। जब दोस्तों किसी के शरीर पे छोटे छोटे कीड़े या मतलब कोई भी चीज अगर आती है तो दोस्तों जो शरीर पे चलता है तो इसको घबलाहट बोलते हैं। अगला है दोस्तों गुदगुदी। इसका अर्थ है दोस्तों किसी अपूर्ण इच्छा को निरंतर स्मरण करने की दशा। अगला है दोस्तों गुमताल। इसका अर्थ है दोस्तों गुप्त कष्ट, वेदना, चचडाट, शरीर के किसी भाग में अचानक होने वाली तीव्र पीड़ा। जब दोस्तों शरीर के किसी भी भाग में अचानक तीव्र पीड़ा होती है तो उसे गुमताल कहते हैं। अगला है दोस्तों चड़क। इसका अर्थ होता है दोस्तों पीड़ा की लहर। कितने ही बूढ़ी औरतें या महिलाएं या मतलब कितने पुरुष भी होते हैं जो बोलते हैं म्यार का पलंग बहुत जोर से चढ़कर पड़ना चाहिए। इसका मतलब होता है दोस्तों कि उसके शरीर में जो पीड़ा की लहर है वो बहुत ही अधिक है। अगला है दोस्तों चरचड़ी। इसका अर्थ है दोस्तों फोड़े की सूजने पर होने वाली पीड़ा। अगला है दोस्तों चमराहट या चिर्री। इसको बोलते हैं दोस्तों कटे या जले स्थान पर होने वाली जलन। जब दोस्तों कहीं पे कट जाता है तो बोलते हैं ना कि यार ये पर चिर्री पड़नी चाहिए, पर चमराहट होना चाह बहुत ज़्यादा। अगला है दोस्तों चमलाहट। इसका अर्थ है दोस्तों शरीर के फोड़े वाले स्थान पर होने वाली हल्की मीठी खुजली। तो इसको दोस्तों चमलाहट बोलते हैं। अगला है दोस्तों चलकण। चलकण को बोलते हैं दोस्तों चौंकने की स्थिति। अगला है दोस्तों चांट। चांट का अर्थ होता है दोस्तों बदले की भावना। अगला है दोस्तों चाकू। चाकू का अर्थ होता है दोस्तों चस्का। बोलता ना ये तो वहां चाकू लग गया, अर्थात इसको उसका चस्का लग गया या लत पड़ गई। अगला है दोस्तों चिड़ंग। चिड़ंग का अर्थ होता है दोस्तों झल्लाहट। अगला है दोस्तों चिरड़। चिरड़ का अर्थ होता है दोस्तों नाराजगी। जब दोस्तों गढ़वाली में हमसे कोई नाराज होता है तो हम बोलते हैं यारो मैं पर चिड़ गया, यारो मैं देखो चिड़ने नूचू, मतलब वो नाराज है मुझसे। अगला है दोस्तों झपझपी। इसका अर्थ होता है दोस्तों तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि की भावना। बोले म्यार का लेजम झपझप पोड़ गया यार। अगला है दोस्तों जलत। इसका अर्थ होता है दोस्तों जलन। अगला है दोस्तों झड़झड़ी। इसका अर्थ होता है दोस्तों त्वचा पर होने वाली घृणाजनित झरझराहट। जैसे दोस्तों आजकल जो बरसात का मौसम है या बस गया मौसम जो या मतलब हम कखी भी जाना चाहो तो जन कोई मोल देखा ली या कैन कीचड़ देखा ली तो क्या बोलता ना यार मैं तो झड़झड़ी लगनी यार, मतलब उसे घिन से आ रही है, घृणा हो रही है उसे, तो इसको दोस्तों झड़झड़ी कहते हैं। अगला है दोस्तों झमझाट। दोस्तों जब बिच्छू घास आदि के लगने पर शरीर पर होने वाली जो सरसराहट होती है उसे झमझाट कहते हैं। जब दगड़ियों आप लोगों ने कभी कंडोल लगवा लो
तो जम लगो जब कंडोल तो वे बोलते हैं झमझाट। अगला है दोस्तों झसाक, किसी अंग के मुड़ने या मोच आने पर चुभन सी पीड़ा, तो इसको दोस्तों झसाक कहते हैं। जैसे कि होता है ना दोस्तों, कितने अब कुली बेरोजगार लोग हैं या फिर आप लोग भी होंगे जो कभी मतलब कोई सामान उठाते होंगे और अचानक से मतलब उठाते टाइम पे उसका जो भारीपन है उसके वजह से आपके जो शरीर है या फिर पैर है या कहीं भी मोच आ गई होगी, तो बोलते हैं दोस्तों से झसाक। बोलते हैं ना, ई यार कमर में झसाक पड़ गया यार, ये तो उठान। अगला है दोस्तों झिंगरी या झिड़बिड़ी, तो दोस्तों इसे भी घृणा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने पहले भी कहा था जो घृणा के लिए एक शब्द यूज हुआ था झिड़झिड़ी, वैसे ही दोस्तों ये भी झिड़बिड़ी है या झिंगरी, इसका अर्थ भी दोस्तों घृणा ही होता है। अगला है दोस्तों झुरियाट, दोस्तों इसका अर्थ होता है आंतरिक कष्ट, इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करने के लिए कहे जाने पर होने वाली चिंता, तो दोस्तों इसे कहते हैं झुरियाट। अब दोस्तों किसी को हमने कुछ काम दे दिया और वो ये काम नहीं करना चाहता है, तो हम बोलते हैं ना भाई झुरनुच काम करना, झुरियाट होनी चाहिए। अगला है दोस्तों झुरे, इसका अर्थ होता है दोस्तों दुख महसूस करना। अब दोस्तों कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो पतले हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं उसे युकान झूरी, मतलब इसे किस चीज़ का दुख हुआ, किस चीज़ का दुख फील कर रहा है कि यूँ मतलब सूख गया। अगला है दोस्तों टणक, इसका अर्थ होता है दोस्तों उत्तेजना। अगला है दोस्तों टीटक, टिटकी, इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी हृदय विदारक दृश्य या दीनहीन व्यक्ति को देखकर उमड़ने वाली दया की भावना, तो दोस्तों इसको टिटक या टिटकी कहते हैं। अगला है दोस्तों तीस, तीस का अर्थ होता है दोस्तों प्यास। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को प्यास लगती होगी तो आप भी बोलते होंगे कि यार मैं तो बहुत तीस लग गया यार, पहल पानी पीण। अगला है दोस्तों दौंकार, इसका अर्थ होता है दोस्तों ईर्ष्या जनित क्रोध। अगला है दोस्तों दुखदुखी, इसका अर्थ होता है दोस्तों निरंतर बनी रहने वाली चिंता। ये बोलता आपने देखा होगा दोस्तों कि जो गढ़वाल की महिलाएं रहती हैं, ज़्यादातर जो वृद्ध महिलाएं रहती हैं, वो बोलते हैं यार मैं जुकड़म दुखदुखी हुई चीक। इसका अर्थ है दोस्तों कि वो निरंतर उनमें जो चिंता है वो बनी रहती है उनके बच्चों के लिए और उनके परिवारजनों के लिए। अगला है दोस्तों धगधाट, इसका अर्थ है दोस्तों किसी कारणवश मन में उत्पन्न होने वाली चिंता या भय। अगला है दोस्तों निषेध, इसका अर्थ है दोस्तों घुटन दम घुटने की स्थिति। अगला है दोस्तों पराज, इसका अर्थ है दोस्तों पैर के तलों में होने वाली हल्की सी सरसराहट, जिससे यह निष्कर्ष निकल जाता है कि कोई याद कर रहा है, तो दोस्तों इसको पराज कहते हैं। इसीलिए दोस्तों जो मतलब बुजुर्ग रहते हैं तो कभी मतलब जैसे रात का टाइम हो रखा रहता है, तो जैसे हम में से कोई बोल रहा है बाघ बाघ बाघ, तो बोलते थे कि बाघ मत बोलो भाई, कि बाघ बोल के बाघ को पराज लगेंगे तो यहीं आ जाएगा बल। अगला है दोस्तों पुलियाट, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रसन्नता या अलहाव। अगला है दोस्तों फिफड़ाट, इसका अर्थ है दोस्तों दूसरे के कष्ट से होने वाली वेदना। अगला है दोस्तों बगछट, इसका अर्थ है दोस्तों अत्यधिक उल्लास की स्थिति। अगला है दोस्तों बबराट, इसका अर्थ होता है दोस्तों वेदना या पीड़ा। जब दोस्तों कोई पीड़ा में रहता है या फिर कोई कुछ ऐसा कृत्य किया जिससे उससे पीड़ा का अनुभूति होती है, तो बोलते हैं ना ये पर कहाँ बबराट पुणिवाल। अगला है दोस्तों बाडुली, इसका अर्थ है दोस्तों किसी के स्मरण किए जाने पर आने वाली हिचकी। जब दोस्तों गढ़वाली में हमको हिचकियाँ लगती हैं तो उसको बोलते हैं बडुली। इसका अर्थ होता है कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें बडुली लगती है, तो बोलते हैं कि मैं तो जो याद को नोल में बडुली लगना चाहिए। अगला है दोस्तों विकलाण, इसका अर्थ है दोस्तों किसी खाद्य पदार्थ से जी भर जाना। जब दोस्तों एक ही व्यंजन बार बार पके और डेली खाने में वही पके, तो हम बोलते हैं कि विकलाण हो गया यार, ये तो कहने काम। जंदौड़ी गढ़वाली में हम दिन दाल भात खानो और वे डेली एक ही दाल आनी च, तो हम बोलता चाहते अब घर में कि ये दाल नहीं बनाओ यार, ये दाल खा कर विकलाण पड़ गया। अगला है दोस्तों भड़मणी, इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी पदार्थ की तीव्र इच्छा। और दोस्तों अगला है ममराट, ममराट का अर्थ होता है दोस्तों किसी नुकसान या हानि पर होने वाला उत्तेजना युक्त कष्ट। अगला है दोस्तों रणमणि, इसका अर्थ होता है दोस्तों विरह की वेदना एवं मिलन की कल्पना के साथ आने वाली प्रियजन की याद, इसे दोस्तों रणमणि कहते हैं। अगला है दोस्तों रौंस, इसका अर्थ होता है दोस्तों कार्य करते समय होने वाली सुखानुभूति या आनंद। जब दोस्तों किसी को कार्य करते समय सुखानुभूति होती है तो उसे रौंस कहते हैं। या फिर दोस्तों किसी को सुखानुभूति में देखे तो उसे भी रौंस कहते हैं। हम बोलते हैं ना जैसे हमको कोई कुत्ते खेलते हुए नजर आ गए या कोई जंगली जानवर हमको दिख गया वो खेल रहा है या कोई छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार वो देखने में बड़ी रौंस आनी चाहिए, अर्थात हमको उनको देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। अगला है दोस्तों सबलाट, इसका अर्थ है दोस्तों जूं के शरीर पर रेंगने से होने वाली सरसराहट, इसे सबलाट बोलते हैं। अगला है दोस्तों सेली, सेली का अर्थ होता है दोस्तों दर्द की तीव्रता में आने वाली कमी।
जैसे दोस्तों हम किसी दर्द में हैं और हमें उस दर्द से थोड़ी राहत मिलती है तो हम बोलते हैं कि हाँ मैं आज जोगड़म शेली पोड़ गया, अर्थात कि उस दर्द में थोड़ी कमी हो गई और मुझे अच्छा फील हो रहा है तो उसे शेली बोलते हैं। अगला है दोस्तों हुबलास, इसका अर्थ है दोस्तों उल्लास या उमंग। तो दोस्तों आज हमने गढ़वाली के अनुभूति बोधक शब्दों के बारे में जाना जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।